हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 4 चल रहा है डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में। बच्चों हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक के तत्वों के भौतिक गुणों की। लगातार क्रम से वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी साथ में करते चलते हैं। जैसे इसके पहले हमने आक्सीकरण अवस्था कराया था, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हमने करा दिया था। आज हम बात करेंगे डी ब्लॉक के तत्वों का धात्विक गुण, और धात्विक गुण से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों, ये धात्विक गुण किनमें पाया जाता है। कि ऐसा पदार्थ जो विद्युत का सुचालक होता है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसी में धात्विक गुण पाया जाता है। मुख्य रूप से रीजन समझिएगा कि धात्विक गुण किनमें पाया जाएगा, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है उसी में विद्युत का चालन होता है, ताकि वो मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, गमन कर सके। तो ऐसे जो हमारे संक्रमण तत्व हैं, संक्रमण तत्व मतलब डी ब्लॉक के तत्व हैं, इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। जैसा कि आपको बताया गया था कि जैसे आपका जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है बच्चों, वो एस और पी दोनों के बीच में मध्यस्थता का कार्य करते हैं, दोनों को संक्रमण का कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब चूंकि आप सबको पता होगा कि डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं, इसमें सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बच्चों, किसी में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की मैं बात करूं तो सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें डी संक्रमण संभव है। ठीक है, और डी संक्रमण के कारण जो होता है बच्चों, इनमें धात्विक बंध भी प्रबल होता है, इसी कारण से इनमें चमक भी पाया जाता है, कठोर भी होते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत के सुचालक होते हैं, इसलिए इसमें धात्विक गुण मुख्य रूप से पाया जाता है। डी संक्रमण पाया जाता है बच्चों। डी संक्रमण का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए डी के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाने की क्षमता रखता है, और अयुग्मित कक्षक प्रदान करता है, साथ में किसी भी बंध बनाने की प्रबल इच्छा शक्ति है बच्चों, है ना, मतलब एक समर्थ है, क्षमता है, ये चीजें हैं। तो सभी संक्रमण तत्व धातुएं हैं, उनकी धात्विक चमक पाई जाती है, उच्च घनत्व होता है, उच्च गलनांक तथा क्वथनांक, आघात वर्धनीयता एवं तन्यता होती है, इनमें उच्च तनन शक्ति भी होता है, कठोरता और भंगुरता भी होती है, ये विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। यानी धात्विक गुण के बारे में जो टिप्पणी लिखने के लिए बोला जाएगा तो आप ऐसे ही लिख देना कि जितने भी संक्रमण जो आपके धातु है, सारे के सारे क्या है बच्चों, वो धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। मतलब संक्रमण तत्व सारे के सारे धातु ही हैं, उसमें है नहीं। जैसे एस ब्लॉक में पूरे एलिमेंट्स धातु हैं, ऐसे ही डी ब्लॉक में पूरे एलिमेंट्स धातु हैं। पी में बच्चों धातु भी हैं, अधातु भी हैं, उपधातु हैं। ठीक है, लेकिन जो डी ब्लॉक है उस पूरे के पूरे धातु हैं, मतलब सभी तत्वों में धात्विक गुण पाया जाता है। और धात्विक गुण मतलब जैसे गलनांक हो गया, क्वथनांक है ना, क्या उच्च होना चाहिए, विद्युत का सुचालक होना चाहिए, ऊष्मा का सुचालक होना चाहिए, आघात वर्धनीयता होना चाहिए, तन्यता होना चाहिए, धात्विक चमक पाया जाता है। तो ये धात्विक गुण में पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से क्या रीजन है, ऐसा क्या कारण है कि धात्विक गुण पाया जाता है। तो यहां पर देखिएगा कि संक्रमण धातुओं में तुलनात्मक रूप से कम आयनन ऊर्जा होती है, मतलब जितना चाहिए उससे कम ऊर्जा होती है। यानी कम ऊर्जा होने का कारण है कि हम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, एवं इनके बाह्य ऊर्जा स्तर में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो धात्विक बंध बनाते हैं। कहने का मतलब जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर होता है, यानी बाह्यतम कोश होता है, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि धात्विक बंध बनाते हैं। साथ में डी कक्षकों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति से कुछ डी सहसंयोजी बंध बनता है। यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं, उनके अंतिम कक्षक में जो डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो सहसंयोजी बंध बनाने। सहसंयोजी बंध का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन हम दिए, एक इलेक्ट्रॉन आप दिए, आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिए, दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिए। जब बराबर इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंध का निर्माण करते हैं तो सहसंयोजी बंध बनता है। इसी कारण से जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स से बच्चों, वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक, ये चीज हो गया। तो धात्विक गुण के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। जो भी जितने भी संक्रमण तत्व हैं बच्चों, यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, वो पूरे के पूरे धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें धात्विक चमक पाया जाता है, उच्च गलनांक और कुछ उच्च क्वथनांक होता है, इसमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है, साथ में विद्युत और ऊष्मा के सुचालक हैं, इसलिए धात्विक गुण है। इनके पीछे रीजन है कि इनका आयनन ऊर्जा कम है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने से धात्विक बंध बनाता है, डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से डी सहसंयोजी बंध भी बन जाता है। ये सारे कारण से। ठीक है, चलिए यहां से दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है धात्विक गुण से। एक तो बच्चों, टाइटेनियम को आश्चर्यजनक धातु क्यों कहा जाता है, ये आश्चर्यजनक धातु क्यों प्रसिद्ध है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों,
ये समझ लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो सोचता है कोई बच्चा कि इस लेक्चर को हम नहीं पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अरे भाई अभी ये पूरा बेसिक तो करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बाद में आएगा, वही बच्चा लास्ट में मार खा जाता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाए ये कोई गारंटी नहीं रहता। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि कोई बात नहीं है, हम लास्ट में देख लेंगे, जो क्वेश्चन होंगे वहीं से, ऐसा नहीं है। हम पूरा जब बेसिक बताते हैं वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको भटकना नहीं पड़ता बच्चों। इसलिए छोटे छोटे लेक्चर भी आप लोग करते चलें, ठीक। चलिए, यहाँ पर टाइटेनियम को आश्चर्यजनक धातु क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है कि टाइटेनियम जो है बच्चों, ये क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है ना। तो कहीं ना कहीं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में धात्विक गुण पाया जाता है, तो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होगा, सबसे बढ़िया पहली बात है ना। अब बच्चों हमने कहा कि धात्विक गुण में क्या है, कठोरता पाया जाता है, तो ये कठोर भी होता है, गलनांक भी उच्च होता है, मतलब भाई इसमें ज्यादा मात्रा में यदि ऊर्जा देंगे तभी ये कहीं ना कहीं ठोस से द्रव अवस्था में होगा, आसानी से गलित अवस्था में नहीं होता है। इस कारण से ये आश्चर्यजनक धातु है। संक्षारण प्रतिरोधी है, मतलब आसानी से बच्चों ये संक्षारित नहीं होता है, यानी अवांछनीय पदार्थ में नहीं बदलता। इसका उपयोग टैंक, तोप, बंदूक व रक्षात्मक कवच बनाने में किया जाता है, मतलब इतना कीमती है ये कि इसका उपयोग टैंक बनाने में, तोप बनाने में, बंदूक और रक्षात्मक कवच बनाने में किया जाता है। इसलिए इसे हम कह सकते हैं यह एक आश्चर्यजनक धातु है, ठीक है। यह एक क्या है बच्चों, आश्चर्यजनक धातु है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टाइटेनियम को आश्चर्यजनक धातु क्यों कहा जाता है, तो ये क्लियर है, आप लोग बता दोगे बच्चों कि टाइटेनियम को आश्चर्यजनक धातु क्यों कहा जाता है। क्योंकि कठोर व उच्च गलनांक वाला धातु होता है, यह ऊष्मा विद्युत का सुचालक होता है, संक्षारण प्रतिरोधी होता है, मतलब संक्षारण, इसको उतना आसानी से कोई पदार्थ नष्ट नहीं कर सकता है ना, इसको संक्षरित नहीं होता है आसानी से, और इसका उपयोग टैंक, तोप या बंदूक बनाने में किया जाता है, इसलिए टाइटेनियम आश्चर्यजनक धातु है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इससे दूसरा क्वेश्चन है कि कमरे के तापक्रम पर Hg द्रव है, क्यों, ऐसा क्या कारण है? Hg मतलब पारा बच्चों, धातु में बोलते हैं ना कि धातु सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है क्या है, कठोर होते हैं, लेकिन ये पारा होता है, क्यों? क्योंकि इसमें dd संक्रमण नहीं पाया जाता, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न होने के कारण। जो Hg होता है बच्चों, पारा होता है, इसमें d में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, है ना। जब पूरे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं तो ये धात्विक बंध बनाने में उतना ज्यादा मजबूत नहीं होता, यानी अति दुर्बल धात्विक बंध बनाता है। इस कारण से कहीं ना कहीं ये द्रवित अवस्था में पाया जाता है। तो देखो जरा, Hg में डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब, जैसे आप सबको पता है कि डी की हम बात करें तो 5 कक्षक होते हैं, और 5 कक्षक में अयुग्मित कब कहलाएगा भाई, जब इनमें कोई ना कोई खाली हो। लेकिन यदि पूरे इलेक्ट्रॉन भर दें हम तो फिर अयुग्मित नहीं। जो पारा होता है इसमें सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरा रहता है, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरा है बच्चों, इस कारण से पूरा युग्मित होता है। यही कारण है कि ये धात्विक बंध उतना प्रबल नहीं बनाता, और dd संक्रमण भी नहीं पाया जाता। dd संक्रमण का मतलब ये होता है जैसे निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षक से उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में चला जाना, यानी इलेक्ट्रॉनों का d कक्षक में ही इधर उधर कूदना, नाचना, है ना, वो आपका dd संक्रमण कहलाता है। तो ये उसमें संभव नहीं है, इसी कारण से द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो धात्विक गुण से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जो आपका क्लियर हो गया होगा। और ऐसे ही बच्चों आप लोगों के लिए लगातार टॉपिक वाइज हम आपको वीडियोज प्रोवाइड करेंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शिव कोचिंग क्लासेस में बच्चों लगातार आपके हेल्प के लिए वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। और जिसको नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685292949। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं प्रॉपर रूप से तैयारी के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।